तो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड फाइबर को यूज करते हुए मुझे लगभग 15 दिन गुजरा नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मैंने ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों ही बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाया। लोग जो बोल रहे थे बीएसएनएल के ऊपर इतना ख़राब कि सर्विस इसका इतना अच्छा नहीं है, तो अब मैं समझ रहा हूँ कि बीएसएनएल क्यों इतना ज़्यादा बदनाम है, बीएसएनएल के प्रति लोग क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, क्यों इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज मुझे जाके पता चला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लगवाए हुए लगभग मुझे 15 दिन हो गया। मैं आप सभी को वीडियो भी दिया था, अगर आप सब नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैंने बीएसएनएल ब्रॉडबैंड फाइबर लगवा लिया हूँ। अब जो है मुझे टेस्टिंग करना है, मेरे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिलता है, ब्रॉडबैंड में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो मैंने वादा किया था आप सभी से, मैं वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर हर एक चीज़ डिटेल में, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर आप वो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड फाइबर में जा रहे हैं तो उन सब के लिए आसानी हो जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो लगभग 15 दिन नहीं गुजरा था कि मुझे काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल गया, और मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ कि बीएसएनएल क्यों इतना ज़्यादा ख़राब है। और बीएसएनएल में अगर ये काम अच्छा हो जाए तो बीएसएनएल अभी कहाँ से कहाँ रहता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप एयर फाइबर ब्रॉडबैंड या किसी टेलीकॉम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो 15 दिन लगभग मेरा गुजर गया था। मैंने लगभग 6000 मोटा रकम दे के जो है अपना बीएसएनएल फाइबर लगवाया, जो कि आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, प्राइवेट, एयरटेल, जियो, आप कोई भी कंपनी का ब्रॉडबैंड लेते तो आपको इतना मोटा रकम नहीं देना पड़ता है। बट अगर आप बीएसएनएल का लेते हैं तो आपको मोटा रकम देना पड़ता है। तो यहीं से जो है बीएसएनएल जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं लेते, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक तो सही था। अब बात कर लेते हैं इसमें जो हमें सर्विस देखने को मिलता है काफ़ी ख़राब। लगभग इसमें स्पीड अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, स्पीड में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे साथ स्पीड में हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। लेकिन 4 दिन पहले लगभग 10 बजे सुबह के 10 बजे एकाएक जो है मेरा जो है इंटरनेट चलना बंद हो गया। जब मैंने राउटर को देखा तो वहाँ पर WAN का जो लाइट होता है वो ख़त्म हो गया था, वो बंद हो गया था, वो चल नहीं रहा था। बाकी वायर वगैरह सब सही था। अब जब मैंने अपने वेंडर को फ़ोन किया तो उसने कहा कि लगभग 2 घंटे में सही हो जाएगा। उसके बाद जब मैं उसे, शाम हो गया था, लगभग उससे मैं कॉल करता रहा, 50 बार कॉल कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरा दिन हुआ, कितना भी कॉल कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप सब देख लीजिए स्क्रीनशॉट में। काफ़ी बार लगभग जो है मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन जो है मेरा एक बार भी रिसीव नहीं किया। वहीं पर मैं कस्टमर केयर को जब अपना प्रॉब्लम बताता था, सिर्फ वो कंप्लेन दर्ज कर लेता था और कुछ नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। वो कहेगा आप सिर्फ जाके वेंडर से मिले। बाकी अगर आप वहीं जियो एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है सुनवाई हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी। बट अगर आप बीएसएनएल में कॉल करते कस्टमर केयर को तो कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये हमें सबसे ज़्यादा बुरी बात लगा बीएसएनएल में, कि कस्टमर केयर के पास उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। सब कुछ जो है वो बीएसएनएल के ऑफिस वाला पास दे दिया, वेंडर के पास दिया। इससे वेंडर का जो है काफ़ी ज़्यादा मन बढ़ गया है। और बीएसएनएल का मैं बता दूँ कि वेंडर ही सब कुछ करता है, यानी वो अपने हाथ में बीएसएनएल नहीं ले रखा है। जैसे कि आप जियो एयरटेल में देखते हैं, उसका जो एम्प्लॉय रहता है सब लगाने वाला, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कंपनी की तरफ से। कंपनी ने जो, अगर आप एक बार कस्टमर केयर पर कंप्लेन कर देते हैं दोनों कंपनी में, तो उसको जो है परेशान कर देता है। जो भी काम करने वाला वो एक दिन में अगर जो काम होने वाला रहता है वो आपको 1 घंटा के आसपास में कर देता है। वहीं बीएसएनएल में जो है इन सब वेंडर पर कोई भी प्रेशर बनाने वाला नहीं है, जिससे इन सब का जो है काफ़ी ज़्यादा मन भर गया। जो काम 1 दिन में हो जाने वाला था उसे खींच के 4-5 दिन ले जाता है। अब छोटा सा कोई काम था जो कि थोड़ा हो सकता है उसके सर्वर में प्रॉब्लम होगा, जो कि 1 दिन में मुश्किल से हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम को करने में लगभग 5 दिन लग गया। 5 दिन से जो है मेरा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में इंटरनेट नहीं चल रहा था। लगभग मेरा इंटरनेट का शटडाउन हो गया था, लेकिन आज जो है जाके मेरा ये ठीक हुआ है। अब बताइए 5 दिन का कितना खर्चा हो जाता है, इतना महंगा प्लान आता है, ये जो मेरा बर्बाद हुआ ये कोई नहीं दे सकता। वहीं अगर मैं एयरटेल और जियो का लगवाया रहता ब्रॉडबैंड तो हमें जो है 1 दिन के अंदर में मेरा सर्विस मिल जाता, ठीक हो जाता। लेकिन मेरे पास मजबूरी है कि मेरे पास जो है किसी भी कंपनी का
ब्रॉडबैंड सर्विस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बीएसएनएल का है, जिससे मुझे मजबूरन जो है बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी सब एयर फाइबर अवेलेबल है। एयर फाइबर के बारे में मैं आप सभी को बताता ही रहता हूँ कैसा चलता है, इसीलिए उसे मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे ब्रॉडबैंड चाहिए था। ठीक है, तो मैं वही आप सबको बता देता हूँ। अगर आपके एरिया में एयरटेल और जियो अवेलेबल है तो आप उसे देख सकते हैं। बीएसएनएल में सस्ता प्लान मिलता है, मैं ये जानता हूँ, थोड़ा सा सस्ता के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा सस्ता के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बाकी सस्ता की जहाँ तक मुझे लगता है हल्का महंगा ही पड़ जाता है। अगर आप जियो का 399 का प्लान लेते हैं जियो फाइबर में, तो आपको प्लान काफ़ी मस्त देखने को मिलता है और 3000 के आसपास में आपको 6 मंथ भी मिल जाएगा, कोई भी राउटर वगैरह खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपके एरिया में ब्रॉडबैंड सर्विस जियो एयरटेल का अवेलेबल है तो आप जियो की तरफ जा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा सर्विस हो सकता है। बीएसएनएल में मुझे अभी लगभग 15 दिन लगाए हुए नहीं हुआ था कि मेरे साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। फ्यूचर में मुझे कितना परेशानी आता है वो मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूँगा। अभी तक मुझे एक परेशानी शुरू हो गया जो कि मुझे 5 दिन तक परेशान किया। तो अब आगे देखते हैं कौन कौन परेशानी बीएसएनएल में आने वाला है, मैंने आप सभी को बता दिया। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।